हाय एवरीबॉडी, गुड आफ्टरनून, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे से होंगे, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर पा रहे होंगे। मेरी तबीयत भी काफ़ी बेहतर है पहले से। देख पा रहे होंगे आवाज़ जब खिल के आती है तो पता लग ही जाता है ऑब्वियसली कि तबीयत पहले से बेहतर है। ठीक है, थैंक यू सो मच आप सभी के कंसर्न के लिए, जो मुझे इतनी प्यार भरी मेल्स भेजते हैं, मैसेजेस भेजते हैं कि मैम आपकी तबीयत ठीक हुई नहीं हुई, कैसे हैं आप। ठीक है, तो थैंक यू सो मच इतना प्यार और सम्मान देने के लिए। और मैंने ना कल अपने टेलीग्राम चैनल में, अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ ज्वाइन करिए। एम सिविल सर्विसेज उसका नाम है, सेम यही जो यूट्यूब का चैनल है। और यही डीपी भी आपको मिलेगी, लंबे बालों वाली मिलेगी जो यूट्यूब पे डीपी लगी हुई है। ठीक है, मैंने पहले भी बताया कि सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं वहीं देती हूँ, अपने नोट्स वगैरह भी मैं शेयर करती हूँ, जो मैं खुद से बुक्स पढ़ रही होती हूँ वो भी मैं डालती हूँ उसी में। ठीक है, फोटोज़ वगैरह जो भी इंपॉर्टेंट लगता है तो आप उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने में क्या ही है, वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट है ना। ठीक है, टाइम भी नहीं लगेगा ज़्यादा आपका। उसमें कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया, हमारे कंट्री का लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे कौन सा है। ठीक है, वो क्वेश्चन सबने गलत जवाब दिया है। सिर्फ 7 बच्चे थे जिन्होंने सही जवाब दिया है। आप मुझे बताइए लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे कौन सा है। और सबको यही मिसकंसेप्शन बनी हुई है, ठीक है, कि कौन सा है सबसे बड़ा नेशनल हाईवे। आप सब जान ही रहे होंगे मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। ठीक है, तो बट जो आप जहाँ दिमाग जा रहा है ना वो नहीं है, मैं पहले ही क्लियरली बता दूँ। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो इसका जवाब मैं कल दूंगी। आज मैंने फिर एक क्वेश्चन पूछा है, शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे कौन सा है, और वो अगेन सब बच्चे गलत करने वाले हैं क्योंकि अभी तक गलत जवाब ही आए हैं, मैं देख रही हूँ। ठीक है, तो वो भी आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, दोनों के जवाब मैं कल की वीडियो में दूंगी। ठीक है, आज की थंबनेल से आपने देख ही लिया होगा, आज की इंपॉर्टेंट वीडियो है इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। रीज़न बीइंग इज, मैं ये वीडियो क्यों ला रही हूँ, क्योंकि मुझे मेल्स आई हैं कि मैम प्लीज़ इकोनॉमिक्स और एग्रीकल्चर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दीजिए। रीज़न बीइंग इज, ये दोनों सब्जेक्ट्स इंडिस्पेंसिबल हैं। इंडिस्पेंसिबल का मतलब आप इनको छोड़ के नहीं जा सकते पेपर के लिए, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, ये मैं बाद में बताऊंगी कोई एक सेपरेट वीडियोस में कि कौन कौन से दो दो सब्जेक्ट्स आपको क्लस्टर करके पढ़ना चाहिए। ठीक है, अभी फटाफट से ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए फटाफट इनके टॉपिक्स को देख लेते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स जैसा कि है, आपको ये नहीं है कि यूपीएससी की तरह इसमें रमेश सिंह जी की बुक करनी है या उमा कपिला जी की बुक करनी है। उतना लंबा चौड़ा आपको नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ गिनती के 5-6 टॉपिक्स आपको आरओ एग्जाम के लिए पढ़ने हैं। ठीक है, वो अभी आपको दिख जाएंगे, फिंगर टिप्स पे ही होंगे। ठीक है, बिल्कुल एकदम ऐसे टिप्स पे गिना दूंगी मैं, इसलिए मैंने उसको कॉपी पे भी जॉट डाउन नहीं किया, जैसे मैं आपको जॉट डाउन करके दिखाती थी ना लिख के। ठीक है, क्योंकि इतने बड़े टॉपिक्स भी नहीं है, कोई ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला टॉपिक है आपका इकोनॉमिक प्लानिंग। ठीक है, इकोनॉमिक प्लानिंग या आप फाइनेंशियल प्लानिंग उसको कह सकते हैं। जो आपके 5 ईयर्स प्लान्स थे, ठीक है, वो आपको किसी भी हाल में छोड़ना नहीं है, सारे के सारे प्लान्स करने हैं। और किन किन ईयर्स का क्या क्या नाम दिया गया था ना, 5 ईयर्स प्लान के स्पेशल स्पेशल नेम्स थे। मैं बताऊंगी नहीं ज़्यादा, नहीं तो आप ढूंढेंगे नहीं, तो आप ढूंढिए, सर्च करिए और उनको पढ़िए। ठीक है, इकोनॉमिक प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग आपका सबसे पहला ये। दूसरा इंपॉर्टेंट, सबसे पहले आपका जब आप 5 ईयर्स प्लान कर लेते हैं तो उसके बाद आप कहाँ जाते हैं कि इकोनॉमिक्स का, ठीक है, जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ जी को कहा जाता है। जो बुक्स हैं, ठीक है, बुक्स वगैरह, अमर्त्य सेन जी की बुक्स कौन सी थी, एडम स्मिथ जी ने जो बुक निकाली थी वो। ठीक है, कीन्स की जो थ्योरी थी, उन सब की जो बुक्स हैं, एक बार बस बुक्स एंड ऑथर्स जो इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक्स की फील्ड में रही है। ठीक है, सेकंड टॉपिक ये हो गया। थर्ड टॉपिक आपका आता है जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, ये जरूर देखना है आपको। ठीक है, इसमें से फॉर्मूला पढ़ जाइए, डेफिनेशन पढ़ जाइए, इन्हीं पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आपका क्या है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या है, ठीक है, एनएनपी क्या है, ये बस आपको इतना, दैट्स इट, और कुछ नहीं। नेशनल इनकम वाला जो होता है ना पोर्शन, वो बस इतना करना है। ये 3 टॉपिक्स हो गए आपके टिप्स पे। फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आता है, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, है ना, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, ये आता ही आता है। ठीक है, इसमें भी एग्रीकल्चर बेस्ड के ऊपर आएगा, बिकॉज हमारा इंडियन इकोनॉमी जो है वो मिक्सड इकोनॉमी है। ठीक है, तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, मिक्सड इकोनॉमी और एग्रेरियन इकोनॉमी पे क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। और यहीं से लिंक हो जाएगा आपका एग्रीकल्चर सब्जेक्ट, यहीं से लिंक होगा सीधा। ठीक है, तो करंट की चीज़ें वो इसमें इवॉल्व करके पूछ लेंगे। ठीक है, फोर्थ इंपॉर्टेंट ये हो गया। फिफ्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स आपकी जो आई हैं वो आपको छोड़नी नहीं है। ठीक है, जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स आई थी, जैसे जनधन योजना आई थी आपकी, ठीक है, फाइनेंशियल सेक्टर से लिंक्ड है और सबसे बड़ी है बैंकिंग योजना हमारी। ठीक है, उसके बाद सुकन्या समृद्धि योजना आई थी। देन उसके बाद आपका जो पीपीएफ योजना है उसमें जो चेंजेस आए हैं वो सारी चीज़ें आपको करनी है। अभी एक आया है कन्या सुमंगला योजना भी, जो स्टार्ट की है अपने यूपी में ही स्टार्ट हुई है। ऐसे सब आपको देखना है, लाडली बहन योजना, ऐसे सब पूछ लेंगे वो। ठीक है, कौन से स्टेट की है, एमपी की है, ऐसे ऐसे चीज़ें बस पूछ सकते हैं वो। ठीक है, तो थोड़ा इम्पेटस आपको स्कीम्स के ऊपर देना है, जो भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स है पूरा अच्छे से कर लीजिएगा, कुछ भी छोड़िएगा मत। ठीक है, सीनियर सिटीजन्स के लिए जो आया था वो आपको ज़रूर देखना है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स जो थी। और अभी महिलाओं के लिए जो निकाला है, अगर बचत स्कीम अगर पता हो, 2 लाख तक का जो वो बचत कर सकती हैं, इसी साल से लॉन्च हुआ था 2023, अप्रैल 2023 ऑनवर्ड्स, तो आपको स्कीम्स ज़रूर देखनी है। उसके बाद एलपीजी पॉलिसी जो आई थी 1991 की, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी ज़रूर से ज़रूर देखनी है। और उसके साथ आपको क्या देखना है,
प्यूरा स्कीम जो आई थी एक, अगर आपको पता हो, ठीक है, प्यूरा स्कीम 2004 में आई थी एपीजे अब्दुल कलाम जी के टाइम पे, याद है किसी को? प्रोवाइडिंग अर्बन एम्यूनिटीज़ इन रूरल एरियाज, ठीक है, वो ज़रूर करनी है, उस पर क्वेश्चन कभी ना कभी आ जाता है। उसके बाद 7th मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका बजट, ठीक है, सेंट्रल बजट, स्टेट बजट, यानी यूपी का बजट, सेंट्रल बजट, ठीक है, यूनियन बजट जो होता है दोनों, और उन दोनों में मेन जो रेलवे सेक्टर है, डिफेंस सेक्टर है, जितना इंपटस दिया गया है, कहाँ कितना 1 रुपये के पीछे एक्सपेंडिचर हुआ है, 1 रुपये के पीछे कितना अर्निंग हुई है वो, और डेफिसिट, ठीक है, जो डेफिसिट आता है ना वो आपको पता है, कैपिटल डेफिसिट एंड ऑल, फिस्कल पॉलिसी, ठीक है, उसमें बस डेफिनेशंस आप देख लीजिएगा, ट्रेड डेफिसिट जो होता है आपका वो सब, बस उतना, ट्रेड डेफिसिट, सरप्लस, दैट्स इट, उसके अलावा कुछ नहीं। एफडीआई कितना कितना आया है, कितना नहीं आया है, ठीक है, बस उतना, और कुछ नहीं देखना है इसमें, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है, बस उसमें से मेजर जो चंक है आपको, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इंडिया में हमारे जो भी ग्रोथ में हुए हैं, बस उतनी चीज़ें आपको करनी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं देखना है, ठीक है। प्रीवियस ईयर आप क्वेश्चंस कर ही रहे होंगे डेफिनेटली, बस उससे आपको पूरा पता लग ही जाएगा कितना क्या चीज़ पूछी गई है, बस इससे आगे प्लीज़ और कुछ मत करिएगा, फालतू में दिमाग आपका घूमेगा। इतना आप कर लेते हैं तो इकोनॉमिक्स से 5 से 6 क्वेश्चन आपके पूरे सही हो जाएंगे, ठीक है। हमें इसमें इकोनॉमिक्स में ज्ञाता नहीं बनना है, नोबेल पुरस्कार नहीं लेना है, हमें सिर्फ उतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं जितने से हमारी कट ऑफ ना रुके, हमें हमारी कट ऑफ को क्लियर करने के लिए एक एज मिल जाए। गेटिंग माई पॉइंट। कल की वीडियो में एग्रीकल्चर के टॉपिक्स में ज़रूर बताऊंगी। हाँ, और ये भी हो सकता है कि कल की वीडियो इस बात पे भी इंपॉर्टेंट हो, बिकॉज कल से एग्जैक्ट 30 दिन रह जाएंगे करने को पेपर। गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। तो कल और परसों की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ज़रूर देखिएगा इसी टाइम पे 12:30 बजे। कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज़ आपको पूछनी हो, मेल सेक्शन तो खुला ही हुआ है, बट प्लीज़ यहाँ कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करिए, बिकॉज मेल ओपन करना दिक्कत हो जाती है, मुझे भी अपना पढ़ना रहता है ना, टाइम नहीं रहता, तो वो ये कमेंट सेक्शन तो मतलब कभी रेस्ट टाइम में बैठे तो स्क्रॉल कर लिया, खोल लिया, तो मैं जवाब दे देती हूँ, ठीक है। प्लीज़ एम सिविल सर्विसेज चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। आज ही मैंने ध्येय आईएएस के 4 आरओ के टेस्ट पेपर्स उसमें डाले हैं, आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, फालतू पैसे नहीं खर्च करने पड़ेंगे टेस्ट सीरीज पे, ठीक है। जाके अटेम्प्ट करिए पेपर्स, ओके। ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन। और एनसीईआरटी के भी क्वेश्चंस मैंने डाल दिए एमसीक्यूज, उससे भी आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। एम सिविल सर्विसेज टेलीग्राम चैनल याद करिए, ठीक है। एंड पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज़ शेयर कर दीजिए ये वर्ड अपने और दोस्तों के साथ जो आरओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। बाय एवरीबॉडी, जय श्री राम। ध्यान रखिए अपना सब, ठंड बहुत ज़्यादा है।